गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी, सत्संग प्रेमी, जिज्ञासु प्रेमी, कल हम सभी ने भगवत महिमा का गुणानुवाद बड़े प्रेम के साथ श्रवण किया और भगवत महिमा का आस्वादन करते हुए हमने जाना कि मुख्यतः जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं में इसकी इच्छाओं के ऊपर हमने बल दिया। पहली इच्छा जो संसार को लेकर होती है और संसार को लेकर के जो इच्छा होती है उसमें भोग प्रधानता होती है, उसमें भोगों की अधिकता होती है, भोगों की विशेषता होती है। भोगों का पहले उत्पादन है, तदुपरांत भोग वृत्ति है और तदुपरांत उन भोगों की निरंतर वृद्धि है। तो इस प्रकार से नीचे फुट गया। तो इस प्रकार से ये भोगों की 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था हुई सबसे पहले भोगों का उत्पादन, दूसरी अवस्था हुई भोग और उत्तरोत्तर भोगों की वृद्धि और तदुपरांत ये लालसा इतनी बढ़ जाती है, इन भोगों में इतनी वृद्धि होती है कि बस ये जीव इन भोगों से चिपका रहता है, इन भोगों में फंसा रहता है और इन भोगों को भोगने के चक्कर में, संग्रहित करने के चक्कर में सारा जीवन यूं ही गंवा देता है। ये पहली बात है। लेकिन जो इन भोगों की सीमा से बाहर निकलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 प्रकार के भोग हैं, इन भोगों की सीमा से बाहर निकल करके इन भोगों को नश्वर समझते हुए यथार्थता की ओर अपना पदार्पण करता है। और यथार्थता क्या है मेरे मित्रों? यथार्थता है अपने स्वरूप को जानना। जब इसके अंदर अपने स्वरूप को जानने की इच्छा प्रबल होती है तो इसको जिज्ञासा कहते हैं। और ये जिज्ञासा के होने में वैराग्य की प्रधानता है। वैराग्य की प्रधानता होने पर ही ये जिज्ञासा बनती है।
अगर जीवन में वैराग्य की प्रधानता ना हो तो भोगों की लालसा बनी रहेगी। भोगों की लालसा निवृत्त होना ही वैराग्य कहलाता है। और ये वैराग्य ही फिर अपने आप को जानने की दिशा में आगे बढ़ाता है कि मैं वास्तव में हूं कौन, मैं यहां आया क्यों हूं। और ये लालसा होती है जीव के मन में उत्पन्न, न इंद्रियों में ये जिज्ञासा होती है, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ है। हमारी सारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जिनको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, पांचों वो इंद्रियां जिनको हम कर्म इंद्रियां कहते हैं, चार अंदर की इंद्रियां जिनको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, ये 24 की 24 इंद्रियां जड़ है। यद्यपि कहा जाता है कि जो चार अंदर की इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, कहते बंधन का कारण ये है। बार बार महान पुरुषों ने इस बात को कहा है, मनेव कारणम मनुष्याणां बंध विमोक्षणा, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। लेकिन वास्तव में ये मन तो जड़ है। जब मन जड़ है तो वो बंधन और मुक्ति का हेतु कैसे हो सकता है? क्योंकि जड़ तो जो होता है वो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। फिर बार बार मनीषियों ने ऐसा कहा क्यों कि तू इस मन को एकाग्र कर? तो इसके पीछे कारण है, मन के माध्यम से जीव को ही ये सब कुछ कहा जाता है। मन तो माध्यम है, मन और जीव इन दोनों का तादात्म्य संबंध बन गया है। इस जीव ने मन को अपने साथ जोड़ लिया है, और जब जीव ने मन को अपने साथ जोड़ लिया है तो ये जड़ता को अपने साथ जोड़ लेता है और चैतन्यता को भूल जाता है। और इस चैतन्यता को भूलने के कारण से ही ये जड़ में बंध जाता है, जड़ को सब कुछ समझने लगता है। वास्तव में मन कहीं बंधन और मुक्ति का कारण नहीं है, ये बंधन और मुक्ति का कारण ही इस जीव की लालसा है, इसकी वासना है, इसकी इच्छाएं, इसकी तृष्णा, स्पृहा, ये सब कुछ इस जीव का किया धरा है। लेकिन जब जीव इस बात को समझता है कि जो मेरा करा धरा है वो सब विनाशी है, वो सब अनित्य है, वो रहने वाला है नहीं, वो निश्चित रूप से छूट जाएगा क्योंकि क्षण भंगुर है, ये कभी किसी का साथ न आज तक दिया है न आगे देगा, तो उसी समय इस जीव के अंदर जिज्ञासा आ जाती। और जिज्ञासा के होने पर ये महान पुरुषों की शरण को ग्रहण करता है और महान पुरुषों की शरण में आकर के महान पुरुषों से स्वाध्याय करता है, महान ग्रंथों का स्वाध्याय करता है। और जो हमारे महानतम ग्रंथों का स्वाध्याय होता है, उस स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं का अध्ययन है। अब तक जिसको स्वयं समझ रखा है उससे विरक्ति है, और जो यथार्थ स्वयं है उसमें विराजमान होता है। ये स्थूल शरीर की सीमा से बाहर निकलता है, ये सूक्ष्म शरीर की सीमा से बाहर निकलता है, ये कारण शरीर की सीमा से बाहर निकलता है। और इन सब सीमाओं से बाहर निकलने के बाद तब इसको मालूम होता है कि मेरी वास्तविकता आत्मा है। मुझ आत्मा में ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये केवल भाषित हो रहे हैं, इनकी प्रतीति मात्र है, ये केवल स्वप्न सदृश हैं। जैसे स्वप्न का संसार जागने पर कुछ भी नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से इस प्रपंच से वैराग्य होने पर पता चलता है कि ये प्रपंच कुछ भी नहीं है, विषय भोग कुछ भी नहीं। ये जो विषयों के भोग में जीव फंसा पड़ा है, ये वास्तविकता आंख खुलने पर समझ में आती है। नहीं तो स्वप्न में तो न जाने क्या क्या संसार की रचना करता है, किस किस प्रकार के संसार में रमता है, बसता है, और उसमें ऐसा फंसा रहता है कि कई बार तो स्वप्न में भी चीख निकल जाती।
जैसे जागृत में निकलती है ऐसी स्वप्न में भी निकलती है, क्योंकि स्वप्न का संसार और जागृत का संसार कोई भिन्न तो है नहीं, दोनों संसार एक जैसे ही हैं। जिस समय जागृत के संसार में रह रहे हो तब भी ऐसा ही लगता है, व्यवहार ऐसा ही होता है, और स्वप्न के संसार में जाते हो तो वहाँ भी व्यवहार ऐसा ही होता है, वहाँ भी खाना पीना ऐसे होता है, वहाँ भी रहना सहना ऐसे ही होता है, वहाँ पहनना इसी प्रकार का होता है। सब लालसाएं स्वप्न में भी यही होती हैं, लेकिन जागे हानि न लाभ कछु। सपने हो या भिकारी नृप, सपने हो या भिकारी नृप, रंक नाक पति हो। सपने हो या भिकारी नृप, रंक नाक पति हो। जागे हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिय जान। इस प्रपंच की वास्तविकता तो ये स्वप्नवाद, लेकिन जो स्वप्न से जाग जाता है, इस स्वप्न की सीमा से बाहर निकल जाता है, वो जानता है कि अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा ही सबका प्रकाशक है। जब ये बात समझ में आने लगती है तो इस आत्मा से प्रेम होता है, और प्रेम होने पर ये आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है, क्योंकि वास्तव में एक रूप ही है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये परमात्मा का ही अंश है, और अंश और अंशी की कल्पना भी कहने मात्र के लिए है, वास्तव में अंश और अंशी भी नहीं है। वास्तविकता तो यही अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म ही है। तो इस तथ्य को कल आपके सामने रखने का प्रयास किया था। ये तीन प्रकार के भोगों की लालसा, दूसरी अपने स्वरूप को जानने की बात है, और तीसरी जो इच्छा होती है अपने स्वरूप को जान करके परमात्मा से जो अखंड प्रेम होता, अटूट प्रेम होता, असीम प्रेम होता, अनंत प्रेम होता, वो जो वास्तविकता है। तो तीन इच्छाएं होती है, और इन तीन इच्छाओं के कारण से ये जीव कोई आवागमन के चक्र में फंसा हुआ है और कोई मुक्त हो जाता है। तो आज अब जो अगला मंत्र इस पुरुषोत्तम योग में आ रहा है, वो इसी बात को लेकर के है कि किस प्रकार से जीवों की गतियां होती हैं, ये जीव किस प्रकार से इस शरीर से निकलता है। इस विषय के ऊपर अब चर्चा यहां से प्रारंभ की जा रही है। शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध निवासया। बड़ा दिव्य मंत्र है। इस पुरुषोत्तम मास में आप पुरुषोत्तम योग नामक इस 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे हमारी इच्छा तो ये हुई थी कि वह बद्रीनाथ में जब कथा चल रही थी तो वहाँ इसको करने का मन था, लेकिन वहाँ श्रीमद् भागवत में से बाहर ही नहीं निकल पाए। अब भागवत तो भाई अखंड ग्रंथ है, ऐसा अपार असीम ग्रंथ है, अनंत ग्रंथ है, अब उससे बाहर निकला नहीं गया। यद्यपि वहाँ जो चर्चा है वो भी इसी की हुई, इससे अलग तो चर्चा थी ही क्या, लेकिन इसीलिए हमने फिर यहाँ पुरुषोत्तम योग इस पुरुषोत्तम मास में लगाया। यद्यपि इसके अभी 7 ही मंत्र हो पाए, और आज पुरुषोत्तम मास पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है, लेकिन मन बनाया है कि इस पुरुषोत्तम योग को आगे जारी रखें, क्योंकि इस अध्याय को पूरा अवश्य करने का मन है। आइए अब इस चर्चा को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। शरीरम यत वापनोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध निवासया। यहाँ पर वायु की एक प्रकृति के संदर्भ में चिंतन करते हुए उसका उदाहरण दिया गया है। कहते हैं वायु किसी गंध के स्थान से निकले, जैसे आप देखें कई बार क्या होता है, इत्र की शीशी आपने देखी होगी, इत्र की शीशी में से थोड़ा सा एक रुई पर उस इत्र को लगा लीजिए,
तो उस इत्र की सुगंध आसपास के वातावरण में अनुभूत की जाती है। अब चिंतन करें कि इत्र तो उस रुई के खोवे पर लगा हुआ है, लेकिन गंध इधर उधर कैसे फैल गई? तो यहां उदाहरण दिया और ये समझाया कि वो गंध इसलिए फैली क्योंकि वायु ने उस गंध को ग्रहण किया। अब वायु तो व्यापक है, वायु का निरंतर प्रवाह हो रहा है, तो वायु उस इत्र को ग्रहण करता है उस खोवे से और लेकर के अपने साथ आगे बढ़ता चला जाता है। और आगे बढ़ते 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 क्या होता है फिर? एक जगह पर आकर के वो गंध समाप्त हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? वो गंध समाप्त हो जाती है। वायु में वो गंध नहीं रहती है, वायु गंध से भी रहित हो जाती है। तो वायु गंध को ग्रहण भी करता है, गंध का विस्तार भी करता है, लेकिन फिर वायु गंध को छोड़ देती है। ये उदाहरण है। इसे आप बागीचे के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक बागीचे से जिसमें गुलाब के फूल लगे हुए हों या अन्य फूल लगे हुए हों, वहां से जब वो निकलता है तो वहां से फूलों की सुगंधी को अपने साथ धारण कर लेता है, आगे लेकर चला जाता है। इसको दूसरे रूप में भी हम कह सकते हैं, किसी गंदगी के ढेर से गुजरे, किसी गंदगी के ढेर से गुजरे। जैसे शामली में ये जो भैंसवाल वाली रोड है, पहले सेंटर हुआ करती थी। जैसे हम दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में अगर यदि आप पानीपत की तरफ से जाएं तो बाईपास पर जो मुकरबा चौक आता है उसमें लेफ्ट साइड में पेड़, वो पहाड़ बने। या दिल्ली में इधर जो NH-24 है उधर वाली साइड से जाएं, वहां भी पहाड़ बने हुए भाई, गाजीपुर। तो क्या है, अब वायु जब वहां से निकलती है तो वहां से दुर्गंधी को ग्रहण कर लेती है। वायु स्वतः कुछ समय के लिए उसको ग्रहण करती है और फिर छोड़ देती है, असंग हो जाती है। वायु उस विकार से विकारित नहीं रहती है। वायु के अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है। वायु तो जो भी रास्ते में मिल जाए उसी का संग कर लेती है, लेकिन उस संग को कुछ ही देर के बाद छोड़ देती है। अब हमें यही समझना, संसार में जो ये जीव आया है, ये जीव यहां पर आकर के किसी का संग कर लेता है और किसी का संग करके जिंदगी भर नहीं छोड़ता, जिंदगी भर उससे चिपका रहता है। धन का संग कर लेता है तो धन से चिपक जाता है, तन का संग कर लेता है तन से चिपक जाता है। यही तो भगवान कहते हैं कि वायु की तरह से होना चाहिए, क्योंकि जब तू संसार में आया तो संग तो होगा, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, संसार में संग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार अकेले नहीं चल सकता। जो साधु सन्यासी कहीं कि हम कुटिया बना करके गुफाओं में पड़े हुए हैं, या कोई कुटिया बना के जंगल में रह रहा है, कोई गुफा में रह रहा है, बात ही कही है, लेकिन क्या वो जल का संग नहीं करेगा? क्या वो भोजन का संग नहीं करेगा? ये चीजें तो उसको भी चाहिए ना, उसका संग होता है। स्वाभाविक इन सब चीजों के संग होते हैं। संग के बिना इस संसार में कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता, कोई जीव रह नहीं सकता, किसी न किसी का संग करना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं अगर संग होता है तो वायु की भांति होना चाहिए। जिस प्रकार से वायु ने
संग किया या संग हो गया। अब वायु बह रही है और संग में कोई मिल गया, हम रेलगाड़ी में यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब जैसे हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, अब जगन्नाथपुरी रेलवे जब हम बैठ करके जाएंगे तो हमारे बराबर वाली सीट पर कौन बैठा हो हमें आज तो पता नहीं है। ये तो नहीं पता कौन है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली स्टेशन से लेकर के जगन्नाथपुरी के स्टेशन तक हमें उस व्यक्ति का संग करना ही पड़ेगा, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। वो अगर बुरा है तो अपनी दुर्गंधी हमें देना चाहेगा, अच्छा है तो अपनी सुगंधी देना चाहेगा। लेकिन हमारा प्रयोजन न उसकी सुगंधी से है न उसकी दुर्गंधी से है। संग करते हुए भी हम उससे असंग रहेंगे। जगन्नाथपुरी के स्टेशन पर जाते ही हम चाहे वह अच्छा है चाहे बुरा है उसका परित्याग कर ही देंगे। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो संसार में किसी से भी चिपकता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी संसार में किसी से नहीं चिपकता, सब कुछ को यहीं छोड़ देता, सब कुछ यहीं रह जाता। इसलिए वो किसी का संग नहीं करता। वो कहता है सब विनाशी है, सब अनित्य है, ये सब क्षणभंगुर है, इसलिए मैं क्यों उसका संग करूं। जो संग करता है वो चिपका रहता है। ये जीव अंतःकरण का संग करता है, ये जीव ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का संग करता है, ये जीव प्राणों का संग करता है। ये जीव न जाने किस किस चीज का संग करता है और उस संग के कारण से आखिर दुर्गति को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। और फंसा रहता है संसार के बंधन में। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से वायु असंग है, आकाश असंग है। आकाश कैसी असंग है? आकाश में कितनी भी घटनाएं हो रही हों, आकाश में कितने तूफान आ रहे हों, लेकिन आकाश बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा में अचल खड़ा रहता है। उसी प्रकार से एक ब्रह्मज्ञानी इस संसार में कितनी ही उठा पटक होती हो, इस संसार में चाहे वो अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार की परिस्थिति को देखता हुआ हो, लेकिन आकाश की भांति बिल्कुल अचल खड़ा, असंग खड़ा, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ता, क्योंकि ये सब आगमा पाइनो नित्य है। ये सब कुछ आने वाला है और जाने वाला है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये जीव भी शरीरों में आने वाला है और जाने वाला है। ब्रह्म ज्ञान होने के उपरांत ही इस यात्रा पर विश्राम लगता है, नहीं तो न जाने कितने प्रकार के शरीरों में आता है और चला जाता है। इस समय हम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब जीव इस मनुष्य शरीर के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आगे किसकी यात्रा कहाँ होगी इसका किसी को मालूम नहीं होता। किसी को लेकिन मालूम हो या ना हो, हमें जरूर मालूम है। जो वास्तव में सत्संग कर रहे हैं, जो वास्तव में भगवान से प्यार कर रहे हैं, उनकी गति का हमें मालूम है। उनकी गति क्या होगी? ऊर्ध्वगच्छन्ति सात्विकाः मध्यम तिष्ठन्ति राजसः अधो गच्छन्ति तामसः। तीन गति है भाई। जिनका अधोपतन हो गया है वो नीचे जाएंगे, और सत्संगियों में कोई ऐसा नहीं हो सकता। सत्संगियों में कोई दुराचारी नहीं होता, कोई व्यभिचारी नहीं होता, कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं होता, सबका हित करने वाला होता। क्योंकि सत्संगी के मन में ऐसे भाव कभी आते ही नहीं। सत्संगी सब में परमात्मा को देखता है, सब में राम को देखता है,
अगर प्रारब्ध के बस शरीर में कोई विकार है भी तो महान पुरुषों के संग में आकर के एक एक विकार का परित्याग करता चला जाता है, एक एक विकार को छोड़ता चला जाता है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान गीता जी में कहते हैं कि वो भी धर्मात्माओं का संग करने के कारण से शीघ्र ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है। ये मेरा अटल अचल मत है। इसलिए मेरे मित्रों, अधोगति को तो कोई प्राप्त होगा नहीं, ये तो गारंटी लिखवा के ले लो जो सत्संग करने। अब दूसरी बात है मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, कहते हैं जो राजसी प्रकृति का व्यक्ति होता है वो मध्य में टिका होता है, वो मध्य में विराजमान होता है। मध्य से मतलब इस मृत्यु लोक में विराजमान होता है। ये जो मृत्यु लोक है वो इस शरीर का परित्याग करने के बाद भी यही मनुष्य शरीर को ही प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर को जो प्राप्त होता है वो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़ भाग्य मानुष तन पावा, बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। कहते हैं देवताओं को भी जो दुर्लभ है, देव योनि में भी जो संभव नहीं है, ऐसा होता है। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। भगवान की कृपा से, भगवान की महिमा से कहते हैं कि मध्य में विराजमानता का मतलब है उसे सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त होता है इसमें वो फिर पहले से भी अधिक, यद्यपि जो सच्चे सत्संगी हैं उनको फिर इस मनुष्य शरीर में भी नहीं आना पड़ता, हकीकत तो ये है। लेकिन फिर भी है जिनकी बीच में थोड़ी सी यात्रा में कमी रहेगी ये पुनः ही शरीर में आ जाते हैं। उस शुभ संग के कारण से यहां पर आते हैं और यहां अब पहले से भी अधिक तीव्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवत पथ की यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। तो राजसी जो हैं वो फिर से आ जाते हैं, क्योंकि राजसी रोपकार तो करता है, शुभ कार्य तो करता है और उसके बदले में कुछ चाहता भी नहीं, लेकिन उसके अंदर से भोगों की प्रवृत्ति पूरी तरह से गई नहीं होती है, इस कारण से उसे आना पड़ता है। वो भोगों के कारण से संसार में आता है। लेकिन जो सच्चे सत्संगी होते हैं, जिनका चित्त सत्संग में रम गया, जिनकी भावना परमात्मा के प्रति बड़ी सशक्त हो गई, जिनका मन पूरी तरह से परमात्मा के साथ एक रूप होता जा रहा है। ऊर्ध्वगच्छन्ति सात्विकाः, वे सात्विक स्वभाव के भक्त जाते ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर से मतलब अपने मूल परमात्मा की ओर जाते हैं। वे संसार को नीचे छोड़ देते हैं, वे भोगों से विरक्त हो जाते हैं और वे परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी गति ऊर्ध्वगति होती है। और वह ऊर्ध्वगति चाहे भगवान के लोक में होगा भक्त है,
अगर भगवान के लोक में गया तो 5 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त हुआ। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप में रहने का अवसर मिले, भगवान के लोक में रहने का अवसर मिले, सालोक्य मुक्ति। और सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा स्वरूप धारण करने का अवसर मिले, शंख चक्र गदा पद्मादि, भगवान के समान भोगों को भोगने का अवसर मिले, साष्टी मुक्ति। और भगवान के साथ एक रूपता का आनंद मिले, सायुज्य मुक्ति। तो 5 प्रकार के भावों से संयुक्त भक्त भगवान के लोक में जाते हैं और फिर वहां पर भगवान की कृपा होने से वे उससे भी ऊपर जाते हैं। अब बहुत से भक्तों के मन में विचार हो सकता है कि भगवान के लोक से भी ऊपर की बात है। हाँ है। अब तक भगवान के लोक में जाकर आप भगवान से भिन्न, अभी तक आप भक्त हैं, वो भगवान है, ये अंतर है। लेकिन भगवान जब आपके स्वरूप को आपको समझाते हैं वहां पर, तो भगवान समझाते हैं कि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। ये भक्त भाव भी समाप्त हो जाता है इससे, केवल भगवत भाव जाता है। जब केवल भगवत भाव मात्र शेष रह जाए, शिवो हम, कौन सा भाव हो? शिवो हम, वो कल्याणकारी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अलग मेरी वास्तविकता भी दूसरी है नहीं। मेरी वास्तविकता केवल यही एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अपनी इस वास्तविकता को वो अनुभूत करता है, तो वो परमात्मा ही हो जाता है। ये सबसे श्रेष्ठतम गति है, और ये गति भगवान की कृपा से ही होती है और भगवान में होने के लिए होती है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म रूप से जानने के बाद वो जानता है कि मैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूं। वो जानता है कि मैं वही हूं, वही हूं, वही हूं, सो हूं, मैं ब्रह्म से विलग और कुछ भी नहीं हूं। और जब इस स्थिति में आता है, फिर न जीवत्व रहता है, न ईश्वरत्व रहता है, न भक्त रहता है, न भगवान रहता है। कौन रहता है? एक रहता है बस, जो है, और वह चैतन्य तत्व एक ब्रह्म मात्र है। उसी ब्रह्म में ईश्वर की अनुभूति है, उसी ब्रह्म में जीवों की अनुभूति है, उसी ब्रह्म में जगत की अनुभूति है। वह ब्रह्म ही ईश्वर के रूप में भाषित हो रहा है, वह ब्रह्म ही जीव के रूप में भाषित हो रहा है, वह ब्रह्म ही जगत के विभिन्न पदार्थों के रूप में भाषित हो रहा है। वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न और कुछ है ही नहीं। एक ही जल कभी बर्फ के रूप में भासने लगता है, कभी जल के रूप में भासने लगता है, कभी वाष्प के रूप में भासने लगता है। जल तो एक ही है। ऐसे ही एक ही परमात्मा, जैसे समुद्र में अनेक लहरें होती हैं, लेकिन वास्तविकता एक ही जल की होती है। जिस प्रकार से अनेक आभूषण होते हैं, लेकिन वास्तविकता एक सोने की ही होती है। जिस प्रकार से अनेक वस्त्र होते हैं, लेकिन वास्तविकता एक सूत की ही होती है। जिस प्रकार से अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन वास्तविकता एक लोहे की होती है। उसी प्रकार से अनेक जीव भाषित होते हैं, लेकिन वास्तविकता एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ही होती है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई वास्तविकता न थी, न है, न होगी। और सही बात तो यह थी और होगी इसमें होता ही नहीं। ब्रह्म तो सदा है, और ब्रह्म सदा एक रस है। जीवत्व तो भासते हुए भी वो ब्रह्म एक रस है, ईश्वर तो भासते हुए भी वो ब्रह्म एक रस है, जगतत्व तो भासते हुए भी वह ब्रह्म एक रस है। उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं। ब्रह्म सदा एक रस है। ब्रह्म की इस एक रसता को जो समझ जाता है, उसे चराचर जगत में एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ अनुभूत होता ही नहीं। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से ये ऊर्ध्व गति की बात है। अब हम थोड़ा सा इस मंत्र के ऊपर भी चिंतन करें। इस मंत्र में जो कहते हैं कि ये जो जीव होता है,
अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उदाहरण आपको दिया, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को लेकर के चलता है, वायु नित्य है लेकिन गंध अनित्य है। गंध तो कुछ क्षण के लिए है, कुछ क्षण के बाद निवृत्त हो जाती है। वायु और गंध का संबंध भी नित्य नहीं है, परमानेंट संबंध नहीं है, कुछ ही क्षण के बाद ये संबंध विच्छेद हो जाता है। तो कहते हैं इसी प्रकार से इस जीव का इन इंद्रियों के साथ, इस मन के साथ, इस बुद्धि के साथ, इस स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ, इनको अपना मानने के कारण से संबंध है। जब तक इनको अपना मानता है तब तक संबंध है, लेकिन वास्तव में जब इसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो इस संबंध से विरहित हो जाता है। और अगर संबंध ही माने रखे तो क्या होता है? अगर यदि संबंध माने रखे तो फिर क्या होगा? तो इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर जो कारण शरीर है, और कारण शरीर में प्रतिबिंबित चिदाभास है जिसे हम जीव कहते हैं, कहते वो इस स्थूल शरीर का त्याग करके आगे यात्रा करता है और यात्रा करते करते फिर से नए शरीर में चला जाता है। एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से व्यक्ति जब पुराने वस्त्र हो जाते हैं, जीर्ण से वस्त्र हो जाते हैं, उनको छोड़ देता है और फिर से नए वस्त्र को धारण कर लेता है। अब एक बात बताइए, अब किसी के पुराने वस्त्र और नए वस्त्र एक जैसे होते हैं क्या? पुराने वस्त्र और नए वस्त्र, जब व्यक्ति नए वस्त्र लाता है तो पहले वालों से डिफरेंट लाता है। जिसने एक डिजाइन के वस्त्र पहन लिए वो सामान्यतः दोबारा उस डिजाइन के वस्त्रों को नहीं पहनता है, तो ड्रेस बदल जाती है। जिस प्रकार से यहाँ आपकी ड्रेस बदल जाती है, उसी प्रकार से स्थूल शरीर ड्रेस ही है भाई। स्थूल शरीर ड्रेस है। कौन सी ड्रेस? कभी मनुष्य शरीर की ड्रेस है, कभी देव शरीरों की ड्रेस है, कभी कुकर सूकर की ड्रेस है, कभी मक्खी मच्छर की ड्रेस है, कभी रेंगने वाले जीवों की ड्रेस है, कभी उड़ने वाले पतंगों की ड्रेस है, कभी जल की मछलियों की ड्रेस है। सब ड्रेस भिन्न भिन्न प्रकार की। अब ये तो अपनी इच्छा है कि हम कौन सी ड्रेस को प्राप्त करना चाहते हैं, और ये हमारे ही हाथ में है। क्योंकि भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतं ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। भगवान कह रहे हैं कि जिस जिस भावना का परित्याग करते, जिस जिस भावना का स्मरण करते हुए इस शरीर का परित्याग करता है, उसे वैसा वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाता है, वैसी वैसी ड्रेस प्राप्त हो जाती है। अगर यदि हमारी भावना देवों के शरीर में जाने तो देवता ही बनेंगे। जितने पुण्य होंगे उतने समय के लिए देवता बन जाएंगे, और छिने पुण्य मृत्यु लोग विसंति फिर से आ जाएंगे नीचे लौट करके। और भावना किसी कुत्ते में चली गई तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। जैसे भरत जी की भावना मृग में चली गई, भरत जी की जो भावना है वो मृग में आसक्त हो गए। श्रीमद् भागवत में कथा आती है जड़ भरत की। भगवान ऋषभ देव के पुत्र होकर के वैराग्य से संयुक्त होकर के गंडकी नदी के तट पर रह रहे थे, लेकिन अंत काल में उस मृगी के बच्चे में जिसकी जान बचाई थी आसक्त हो गए, जिसको पाल करके बड़ा कर रहे थे, और उसका स्मरण करते करते शरीर का परित्याग किया तो मृगी बनना पड़ा। और मृग के शरीर में जाकर के फिर बहुत धुआं रे तो आया था हरिभजन का चोला ने रखी ठोड़, वहां स्मरण आ गया मृग के शरीर में। तो मृग के शरीर में स्मरण करने के कारण से कि तू तो हरिभजन के लिए आया था, अगला शरीर फिर से मनुष्य का मिला और वहां हरि भजन के अलावा कुछ नहीं किया।
अपने स्वरूप का स्मरण करने के अलावा कुछ नहीं किया भरत जी ने। ब्राह्मण के शरीर में को प्राप्त करने के बाद भी एक गायत्री तक याद नहीं की। पिता सर फोड़ फोड़ करके रह गए। कहने ऐसा अनपढ़ गंवार, कहने इसको तो 2 रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। लेकिन जिसने पहले ही सब कुछ पढ़ा हुआ था उसको तो पूर्व स्मरण आ गया, और उस स्मरण के परिणाम स्वरूप कहता मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर मैंने एक अपने आप को पढ़ लिया तो मैंने सब कुछ को पढ़ लिया। ब्राह्मण किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं कि असली ब्राह्मण तो मैं ही हूं। भरत जी कहते हैं वास्तविक ब्राह्मण तो मैं हूं, क्योंकि ब्रह्म जानासी इति ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द से ही ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। कहले इस शरीर को रह करके अगर ब्रह्म को नहीं जाना तो क्या खाक जाना? खाक को जाना फिर तो, क्योंकि जो सब खाक हो जाएगा, बाद में राख हो जाएगा। यही तो होगा। जिसको भी जाना है वो राख होगा, खाक होगा, खाक में मिल जाएंगे। आखिर सब खाक में मिलेंगे। चाहे कुछ भी हो, तेरा धन भी खाक में मिलेगा, तेरा तन भी खाक में मिलेगा, तेरे रिश्ते नातेदार भी खाक में मिलेंगे, सब खाक में मिल जाएंगे। लेकिन अगर तूने ब्रह्म को जान लिया तो फिर खाक में नहीं मिलेगा भाई। अगर अपने आप को जान लिया फिर खाक में मिलने की बात नहीं है। फिर तो ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाएगा। अजामिल वो तो पापी था, दुष्ट था, एक दासी का संग करने के कारण से पतित हो गया था। लेकिन अंत काल में नारायण का स्मरण करने के कारण से नारायण को प्राप्त हो गया। अजामिल से बढ़िया कोई दूसरा दृष्टांत नहीं हो सकता। इसलिए अपने भाव, भगवत भाव के साथ जोड़े। मन मना भव मद भक्ता मध्याजिमाम नमस्ते। भगवान कहते हैं तेरा मन सदा मेरे में लगा हुआ हो, तो सदा मेरे में अपने चित्त को रमाने वाला हो, मेरे लिए यजन करने वाला हो, मेरे लिए समस्त कर्म करने वाला हो, सब कुछ मुझे अर्पण करता चला जा। मेरे अतिरिक्त और किसी को नमन करने की आवश्यकता नहीं। मन मना भव मदभक्ता मध्याजिमाम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। तो बड़ी अहंकार की बात हो रही है कि केवल मुझे ही नमस्कार कर, मुझे ही मान। लेकिन किस में को कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं चराचर जगत में मैं ही तो बैठा हूं। जो भी तेरे सामने आ रहा है उसमें मुझे देख करके मुझे नमस्कार कर। उसमें तुझे मनोज को देख के नमस्कार नहीं करनी, गोभी को देख के नमस्कार नहीं करनी। ये भाव नहीं रखना है ये फलाना है फलाना है फलाना है। अरे सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला एक नारायण है। जिस नारायण के कारण से इन सबको सत्ता स्फूर्ति मिल रही है वो मेरी वास्तविकता है। मैं उस वास्तविक राम को नमन कर रहा हूं। तो भगवान उस राम को नमन करने के लिए कहते हैं, उसी के लिए सब कुछ करने के लिए कहते हैं। जो भी करे उसी के लिए करे, क्योंकि घट घट मोरा साइया, घट घट मोरा साइया, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। कहते हैं परमात्मा तो हर घट में विराजमान है। कोई भी घट उससे विरहित नहीं है, कोई भी घट सोना नहीं है। हर घट में मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। जब हर घट में मेरा परमात्मा बैठा हुआ है तो उसी को देखना है। तो परमात्मा की बजाय शरीरों को क्यों देखता है, संबंधों को क्यों देखता है? इन सीमाओं से बाहर निकल, इन सीमाओं से बाहर निकल करके अपनी वास्तविकता को जान। और तेरी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों समझने की आवश्यकता है। और जो समझ जाता है वो पार उतर जाता है, और जो नहीं समझ पाता वो भ्रमता रहता है। एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होता रहता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम इहि संसारे खलदोसारे कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी भगवान शंकर कहता है कि ये जीव, अगर यदि तूने शरीर के रहते रहते, हे मूढ़मती, इस शरीर के रहते रहते तूने अपने आप को नहीं जाना, तो बारंबार जन्म होगा, बारंबार मरण होगा, बार बार माँ की कोख में जाना पड़ेगा, बार बार वहां पर उठता लटका, बार बार गंदगी के बीच में पड़ा हुआ होगा, बार बार उस गंदगी से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करेगा, बार बार तुझे न जाने कितना कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जन्म दुखम मृत्यु दुखम आदि दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः, यहाँ जन्म बड़ा कष्टकारी होता है और दुष्टों का मरण भी कष्टकारी होता है, धर्मात्माओं का नहीं, दुष्टों का मरण कष्टकारी होता है। आदि दुखम व्याधि दुखम, संसार में बार बार आदि व्याधि प्राप्त होती है, बड़ी दुखदायी होती है। किसको? जो संसार के जीव है। तो वस्त्र बदलने की बात होती है, लेकिन एक बात और साथ साथ कहने, जो महान पुरुष होते हैं आप देखते हैं उनके वस्त्र नहीं बदलते। देखा आप लोग तो रोज रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन महान पुरुषों को भी देखा था, महान पुरुष सदा एक सरस रहते हैं, इसलिए उनके लिए वस्त्र बदलने की प्रथा नहीं है। उन्होंने तो जो एक बार ये पहन लिया सो पहन लिया, और इसे पहन करके आगे छोड़ दिया, कहने लगे इससे भी मेरा संबंध है, फिर नए नए अलग अलग तरह के क्या पहनो। महान पुरुष सदा एक प्रकार के वस्त्र पहनते, इसमें भी देखो ये विज्ञान छिपा हुआ है, उनका कहीं लगाव नहीं, एक प्रकार का जैसा वस्त्र भगवान ने निर्धारित किया उसी वस्त्र को जीवन पर्यंत पहने रखते हैं। कहने लगे बस ये इसी तरह के चले, वो रंग बिरंगे संसार में आसक्त नहीं होते, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, और कहते हैं जब तक ये चोला धारण कर रखा है उसके बाद ये चोला नष्ट हो जाए, निवृत्त हो जाने वाला है, मेरा इस चोले से कुछ संबंध है ही नहीं, मैं तो छोड़े बैठे हैं। इसलिए संतों को न आना है न जाना है, क्योंकि मन का भ्रम उनका मिट चुका है, इसलिए वो आने और जाने से बाहर हैं। और हम यही चाहते हैं भाई, जो मैं उत्तम गति की बात कर रहा था, ऊर्ध्व गति की बात कर रहा था, आप सब भी इस वास्तविकता को समझें, इस वास्तविकता को जानें, और आगे चोले का विषय भी ना हो, आगे शरीरों की बात ही ना हो, आगे यात्रा की बात ही ना हो, आप परम विश्रांति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में। आप सभी के लिए यही शुभकामना करते हुए यहीं पर आज इस पुरुषोत्तम मास का पर्यवसान कर रहे हैं, और कल से फिर श्रावण का दूसरा पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण मास का दूसरा पक्ष कल से प्रारंभ हो रहा है, और कल फिर इसी 8वें मंत्र को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की